हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल। डियर किड्स, आज की इस वीडियो में हम पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय का क्लास 5 का त्वाऊ का पेपर सॉल्व करेंगे। ये पेपर जो है पीरियोडिक टेस्ट 2 है और लेटेस्ट सैंपल पेपर है ये। इसमें बच्चों सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है, देन योर रोल नंबर। टाइमिंग रहेगी 1 आवर 30 मिनट्स और मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे 30। तो इस हिसाब से ये पेपर है। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। साथ ही साथ आप जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आने वाली जो भी कोई नई वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलो क्वेश्चन पहला देखते हैं क्या कुछ दिया गया है मेरे प्यारे दोस्तों। बच्चों क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द पिक्चर। ओके, और फिर हमने आंसर लिखना है। यहाँ लिखा है फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में, एंड डैश इज अ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड। जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं कि एक लैंड एरिया है जो कि चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, कवर्ड है। तो उसको क्या कहेंगे? सो दैट इज कॉल्ड आइलैंड। एन आइलैंड इज एन आइलैंड इज अ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड। फिर ये पिक्चर दी गई है और ये पिक्चर जो थी बच्चों, हमारा जो चैप्टर है सम यूनिक प्लेस उसी से संबंधित है। तो ये जो एनिमल है ये पाया जाता है अंडमान आइलैंड पर। तो इसको बोलते हैं हॉर्नबिल। हॉर्नबिल। और वो भी कौन से वाला? अंडमान आइलैंड पर पाया जाता है, तो इसका नाम भी अंडमान हॉर्नबिल रखा गया है। फिर है ये एक विशेष प्रकार का पेड़ है जिसका नाम है मैंग्रोव। तो यहां लिखेंगे हम मैंग्रोव। मैंग्रोव ट्री ग्रो इन वेट एंड सॉल्टी लैंड। नेक्स्ट है, आप देख पाएंगे ये बच्चा है, ये खाना पका रहा है और ये है खाना पकाने वाला जो ये बर्तन यूज कर रहा है, दैट इज सोलर कुकर। सोलर कुकर यूज टू प्रिपेयर फूड यूजिंग सन एनर्जी। जो सोलर कुकर है वो क्या करता है? सन एनर्जी को यूज करके खाना पकाता है। तो ये सोलर कुकर है। नेक्स्ट है, ये देखेंगे आप बच्चों, ये बड़े बड़े विंड टरबाइन है। ये दूर तक देखेंगे तो आप ये क्या करते हैं? ये विंड को यूज करते हैं और विंड को यूज करके प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो हम लिखेंगे यहाँ पर विंड टरबाइन। विंड टरबाइन जो है, विंड टरबाइन यूजेस विंड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। तो इनमें सब में हमने लिख दिया। पहले में था आइलैंड, सेकंड अंडमान हॉर्नबिल, थर्ड मैंग्रोव एंड फोर्थ सोलर कुकर एंड फोर्थ विंड टरबाइन। नाउ नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन? फिल इन द ब्लैंक्स। ब्लैंक्स फिल करने हैं। लिखा गया है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर लोकेटेड इन द बे ऑफ बंगाल। तो यहाँ पर अरेबियन सी नहीं आएगा, अरेबियन सी में तो द लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं। नेक्स्ट है द चिल्का लेक इज फेमस फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स। तो ये हो जाएगा हमारा माइग्रेटरी बर्ड्स बहुत सारी आती हैं द चिल्का लेक में। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट आंसर। विच टू स्टेट्स शेयर द वेस्टर्न घाट रीजन। जो बच्चों हमारा इंडिया है इस तरीके से है नीचे वाली साइड में, तो एक बिल्कुल सीधी सीधी इसी लाइन के जो है बिल्कुल बराबर यहाँ पर हमारा वेस्टर्न घाट है। तो वेस्टर्न घाट में कौन से दो स्टेट आते हैं वो बताने, पंजाब एंड हरियाणा। बच्चों यहाँ इस साइड में तो पंजाब और हरियाणा का तो कोई काम ही नहीं है। बिहार एंड उत्तर प्रदेश, बिहार उत्तर प्रदेश ऊपर वाली जगह में, आसाम मणिपुर वो इधर है। तो कौन सा ऑप्शन बच गया? यहाँ महाराष्ट्र है, यहाँ नीचे केरला है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग थिंग्स इज मून। बिल्कुल नहीं। विंड नो। सन। सन ही जो है इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग थिंग्स, लाइक फॉर एनिमल्स, फॉर बर्ड्स, फॉर ह्यूमन बीइंग एंड फॉर plants also. Now next is we use electric energy to eat food. नहीं। water plants? no. light bulbs and run fans. तो हम पंखे चलाने और बल्ब जलाने के लिए इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूज करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। 2 मार्क्स क्वेश्चन है। डू एनी 5, कोई 5 हमने करने। गिव द नेम्स ऑफ 3 रिवर्स दैट स्टार्ट फ्रॉम वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट हमने देखा ही बच्चों, इधर से इस तरीके से बना हुआ पार्ट है हमारा ये।
इस तरीके से है। और इधर से नदियां जाती हैं कुछ ऐसे। एक तो हमने पढ़ा ही है, सेकंड ही चैप्टर था जिसमें थी द गोदावरी। तो हम यहाँ लिखेंगे द गोदावरी। गोदावरी। एक इसी के नीचे से एक नदी जाती है बच्चों, द कृष्णा। और एक है द कावेरी। 3 नदियां हो गई बच्चों। एक और नदी मैं आपको बताता हूं, यदि आप याद रख सकते हैं तो वो है वैगई रिवर। वैगई रिवर, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज स्पेशल अबाउट मैंग्रोव्स। मैंग्रोव्स के बारे में क्या स्पेशल है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि मैंग्रोव्स जो है बहुत जरूरी हैं। और स्पेशल क्या है इनके बारे में, कि मैंग्रोव्स आर स्पेशल बिकॉज, क्योंकि ये एक खास जगह पर उगते हैं। बिकॉज देयर रूट्स, इनकी जो रूट होती हैं वो क्या करती हैं, हेल्प देम ब्रीथ इन मडी एंड सॉल्टी लैंड। सॉल्टी वाटर कह सकते हैं, क्योंकि समुद्र के किनारे पाए जाते हैं। और ये जो रूट्स हैं, ये रूट्स क्या करती हैं, इन पेड़ पौधों की रूट्स जो है मैंग्रोव की रूट्स ऑल्सो हेल्प करती हैं किस काम में, हेल्प होल्ड द सॉयल। ये जो जड़ें हैं इनकी, ये क्या करती हैं, मिट्टी को पकड़ के रखती हैं टुगेदर, ताकि जब भी तूफान आए या फिर कह लीजिए हाई टाइड आता है तो उसमें पेड़ पौधे टूटे नहीं, गिरे नहीं। और ये क्या करती हैं, मैंग्रोव्स पर क्या करते हैं, मैनी पीपल डिपेंड ऑन इट फॉर डेली नीड, for daily need, for their daily need. So this is the answer. Now next है, how do you think the coral reef helps the fish and other sea creature। जो समुद्र के अंदर नीली, लाल, ठीक है, और भी कई तरीके की जो आप देखेंगे छोटी छोटी घास जैसी दिखाई देती है, वो रीफ होती है, कोरल रीफ। वो हेल्प कैसे करती है, तो हम लिखेंगे इसके आंसर में, हम लिखेंगे कि द कोरल रीफ क्या करती है, कोरल रीफ प्रोवाइड करती है, या गिव, या फिर आप प्रोवाइड कर सकते हैं, लिख सकते हैं यहां पर प्रोवाइड शेल्टर एंड फूड, फूड टू मैनी फिशेस एंड अदर सी क्रिएचर। तो ये इसका राइट आंसर होगा कि जो कोरल रीफ है वो प्रोवाइड करती है शेल्टर और फूड सी क्रिएचर को। नेक्स्ट है, व्हाट टू थिंग्स व्हाट आर टू थिंग्स यू कैन डू एट होम टू सेव एनर्जी। आप जो है घर पर एनर्जी सेव करने के लिए क्या कर सकते हैं। पहले तो हम लिख सकते हैं टर्न ऑफ, या फिर स्विच ऑफ भी लिख सकते हैं। स्विच ऑफ लाइट्स, लाइट्स हमने बंद कर देनी है। और एंड इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स, जितने भी आपके घर में स्विच ऑफ सॉरी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, जब उनकी जरूरत नहीं है तो उनको हमने बंद कर देना, व्हेन नॉट इन यूज। ये हो गया। दूसरा काम हम क्या कर सकते हैं, यूजिंग नेचुरल लाइट। नेचुरल लाइट, हमने नेचुरल लाइट को यूज करना है, लाइक सनलाइट। आप क्या कर सकते हैं, दिन में आप जो अपने कर्टेन्स हटा दीजिए, आपके घर के अंदर सनलाइट आएगी तो अपने आप जो है रोशनी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इट इज बेटर टू यूज सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी इंस्टेड ऑफ कोल। कि जो है सोलर एनर्जी है वो कोल एनर्जी से क्यों अच्छी है, वो बताना है।
तो हम लिखेंगे सोलर एनर्जी इज बेटर, बेटर इंस्टेड, solar energy is better instead of coal because it is a clean source of energy, क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी है। और ये क्या करता है, इट डज नॉट इट डज नॉट पोल्यूट द एनवायरमेंट को ये पोल्यूट भी नहीं करता है। सो इसीलिए सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी अच्छी मानी जाती है। व्हाट डू कार्स एंड स्कूटर्स नीड टू कीप रनिंग, तो कार और स्कूटर के लिए क्या यूज है करते हैं उनको रन करने के लिए, पेट्रोल हो सकता है, आजकल तो बच्चों सीएनजी भी आ गई है, और इसके अलावा हम डीजल भी यूज करते हैं कार चलाने के लिए, और आजकल तो भाई इलेक्ट्रिसिटी भी आ गई है क्योंकि इलेक्ट्रिक स्कूटर आ गए हैं, तो बहुत सारे गाड़ियां भी इलेक्ट्रिक आ गई, तो इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, इनको क्या करना, मैच करना, मैच द फॉलोइंग एक्वेटिक एनिमल, एक्वेटिक एनिमल को हमने मैच करना है विद देयर फीचर, ठीक है। इन आंसर सीट आपको क्या करना है, एक्वेटिक एनिमल के सामने उनके करेक्ट फीचर लिखने हैं, ठीक है। जैसे डॉल्फिन है, डॉल्फिन क्या है बच्चों, डॉल्फिन जो है आप देखेंगे डॉल्फिन के बारे में जो करेक्ट फीचर है वो है कि ये एक स्मार्ट मैमल है जो कि सांस लेती है और ग्रुप में रहती है, ये ध्यान रखना है। टर्टल का क्या होता है, टर्टल के ऊपर जो है एक हार्ड शेल होता है, और रिटर्न टू द बीच व्हेन दे वर बोर्न टू ले एग्स, तो जो टर्टल होता है उसके ऊपर एक बहुत हार्ड शेल होता है, और ये अंडे देने के लिए बीचेस पर आ जाते हैं। ऑक्टोपस की क्या होती है, 8 आर्म्स होती हैं एंड कैन चेंज इट इट्स कलर टू हाइड, और ऑक्टोपस क्या करता है, 8 जो है 8 इसकी आर्म्स होती हैं और अपने आप को छुपाने के लिए कलर चेंज कर लेता है। कोरल क्या है, कोरल टाइनी जो है सी एनिमल है दैट फॉर्म कलरफुल रीफ्स एंड होम्स फॉर फिश, कोरल रीफ जो है टाइनी सी एनिमल होते हैं और ये होम या शेल्टर होते हैं फिशेस के लिए। स्टारफिश हैज नो ब्रेन, कोई दिमाग नहीं होता, बट कैन रीग्रो इट आर्म्स, और बट ये जो है अपनी आर्म्स है उनको ग्रो कर सकता है दोबारा से यदि कोई आर्म्स टूट जाए तो या खराब हो जाए तो। ये भी हो गया हमारा। अब नेक्स्ट है कि हमने क्या करना है, लोकेट करना है प्लेसेस ऑन द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया। तो चलिए पहले तो हम क्या करते हैं, एक छोटा सा मैप ड्रॉ कर लेते हैं रफली सा, ताकि हमें समझ आ जाए। इस तरीके से हम जो है इस मैप को ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरीके से बच्चों हमने अपना मैप ड्रॉ करना है, इधर से ले आते हैं, ये हो गया हमारा मैप। ये इस तरीके से हमारा मैप हो गया। अब हमने क्या करना है, इसमें हमने मैप में बनाना क्या क्या है, वेस्टर्न घाट, ठीक है जी, वेस्टर्न घाट हो गया, आसाम, सुंदरबन, अंडमान निकोबार एंड अरुणाचल प्रदेश, ठीक है जी। तो बच्चों सबसे पहले यहां से लेकर कलर चेंज कर लेते हैं, यहां से लेकर और ये पूरी एक पूरी पट्टी के रूप में है, दैट इज वेस्टर्न घाट, जो कि हमारा गुजरात से लेके महाराष्ट्र, गुजरात से लेके महाराष्ट्र, गोवा, यहाँ कर्नाटक, यहाँ केरल, तमिलनाडु तक फैला हुआ है ये, और सम पार्ट इन कर्नाटक, तो ये इतने में फैला हुआ है। इसके बाद बच्चों क्या लिखा, आसाम, आसाम बच्चों यहाँ पर है, इस तरीके से है आसाम, मैप में आप देखेंगे तो इस तरीके की शेप है आसाम की, और इसी के ऊपर है बच्चों अरुणाचल प्रदेश, यहाँ से लेके यहाँ। ये मैप जब आप ढूंढेंगे मैप में तो आपको देखने को मिलेगा अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश वेरी फेमस, एंड दिस वन इज असम। अब क्या बच गया, अंडमान निकोबार, सुंदरबन जो है, सुंदरबन बच्चों यहाँ पर हमारा पड़ता है, यहीं पर पास में ही पड़ता है बंगाल, बंगाल है यहाँ पर,
बंगाल में है सुंदरबन। जो वेस्ट बंगाल है वहां पर है सुंदरबंस। ठीक है जी। अब क्या बच गया, इस साइड में यहाँ पर छोटे छोटे आइलैंड बने हुए हैं, छोटे छोटे आइलैंड, ढेर सारे आइलैंड है यहाँ इंडिया में, जो है इंडिया के राइट साइड में, इन्हीं को बोलते हैं अंडमान, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, निकोबार आइलैंड। तो ये ध्यान रखना है। तो इस तरीके से बच्चों ये मैप है, आई होप कि आपको समझ आया होगा। ये जो पार्ट है बच्चों, ये जो पार्ट है ये है हमारा गुजरात, गुजरात है। इधर से इधर तक है बच्चों ये ले है, ले है। इधर में है बच्चों हमारा जे एंड के, जे एंड के। इधर में है बच्चों हमारा हिमाचल, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। और इसी के नीचे है बच्चों यहाँ पर बना हुआ है उत्तराखंड, उत्तराखंड है। और इसी के आगे थोड़ा सा बढ़ के चला हुआ है, ये है हमारा यूपी। और यहीं पर ही है पंजाब, पंजाब है। ये ढेर सारा बड़ा सा है राजस्थान, ये हमारा पंजाब है, पंजाब। और ये है बच्चों राजस्थान। धीरे धीरे आप सारे स्टेट समझ लेंगे। यहीं पर बना है हमारा हरियाणा, हरियाणा बना है बच्चों, ये हमारा हरियाणा है। और यहीं पर ही चारों तरफ से लगी हुई है देश की कैपिटल, इसको हम ग्रीन कलर से कर देते हैं। ये है हमारी यहाँ पर कैपिटल है, न्यू न्यू दिल्ली कह लीजिए, दिल्ली में ही ये जगह है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आप जाएंगे तो ये है हमारा, ये है हमारा बिहार। फिर नीचे है यहाँ बच्चों केरला, इधर तमिलनाडु, इधर में है कर्नाटका, यहाँ पर ये आंध्र प्रदेश, यहाँ पर उड़ीसा, कहीं छत्तीसगढ़, बीच में है हमारा एमपी। तो इस तरीके से बच्चों आप लोगों ने इनको याद रखना है मैप में। आई होप कि आपको बच्चों मैप अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये थी बच्चों हमारा क्लास 5 का पेपर त्वाऊ का, और हमने इसे सॉल्व कर लिया है। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, पेपर समझ आ गया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को बच्चों दबाकर बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।